हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और ये मिर्च का अचार जो मेरी मम्मी ने डाला है 2 दिन पहले, तो ये लंच की थाली में ज़रा सा लेंगे। तो ये लंच की थाली हेल्दी होने के साथ साथ ये खाने में टेस्टी भी है। तो ये इसका वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आज मैंने क्या क्या बनाया है। तो ये भिंडी की सब्ज़ी मम्मी ने बनाई है और ये गवार पाटे की सब्ज़ी जो मैंने बनाई है, हालांकि मैंने अपनी मम्मी से ही सीखी है। ये गवार पाटे की सब्ज़ी मेरे ननियाल में बनती थी। मम्मी बोल रहे थे कि ये इसलिए बनती थी कि हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ना, तो इसलिए कभी कभार हमारे घर पे मतलब मेरे ननियाल में बन जाती थी, मम्मी बता रहे थे मुझे। तो ये पापड़ की चूरी है जो मैंने बनाई है। यदि आपको लंच की थाली अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये सिंपल सी थाली है पर बहुत टेस्टी है, हेल्दी खाना बनाया है। तो अब मैंने ये मेथी गर्म पानी करके इसमें 1 कटोरी मेथी भिगो दी है घंटे 2 घंटे के लिए। तो ग्वार पाटे की सब्ज़ी सबसे पहले बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने इमली को भिगो दिया है। ये लगभग 15-20 है पीस है इमली के, और इनको गर्म पानी में उबाल के थोड़ी देर छोड़ देंगे। और आप चाहो तो हाथों हाथ ही उबाल के और फिर इसमें हाथों हाथ में गुड़ कूट के और डाल के इसका पल्प निकाल सकते हो। पर मैंने थोड़ी देर इसको उबाल के पानी में डाल के छोड़ दिया था ढक्कन लगा के, फिर थोड़ा उबाल लिया है, वो भी धीमी आंच करके। तो क्योंकि थोड़ा ये मिश्रण है ना, हमें गाढ़ा चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हो जाए यदि आप बनाते हो तो। ये देखो मैंने गुड़ को बाद में डाला है, पर ये थोड़ा बाद में डाला है, पर आप जब भी बनाओ ना तो हाथों हाथ डाल देना, इससे कि आसानी से घुल जाए ये इमली के पल्प में गुड़। तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और फिर अब इसको अच्छे से मिलाने के बाद अब छन्नी से छान लेंगे इस पल्प को। तो ये मैंने ले लिया है बर्तन और इसमें ये छान लेती हूँ। तो ये देखो हमारा गाढ़ा ही है मिश्रण। तो इसको अच्छे से और थोड़ा सा पानी लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। और ये मैंने पल्प निकाल लिया है, तो ये मेरा पल्प वाला भी रेडी है इमली का। यदि आप ग्वार पाटे की सब्ज़ी बनाते हो तो इमली नहीं यूज करते हो ना, तो कोई बात नहीं, नींबू का साथ और चीनी यूज कर सकते हो, जो मैंने शॉर्ट वीडियो में दे रखा है। तो मैंने ये मीठा वाला ग्वार पाठा लिया है, तो इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। 2 तरह के ग्वार पाठे होते हैं, मैं आपको पहले से बता देती हूँ यदि बनाते हो तो। जिसमें एक सब्जी वाला होता है, एक दवाई वाला होता है। दवाई वाले में बहुत बदबू आती है, तो ये मीठे वाला है। और ध्यान से धोएंगे इस ग्वार पाठे को, क्योंकि इसके साइड में कांटे लगे होते हैं, तो हाथों पे ना लग जाए। फिर साइड के इन कांटे को पहले तो छीन लेंगे, इनको अलग कर लेंगे। और फिर ये जो बीच वाला पार्ट है ना ग्वार पाठे का, ये थोड़ा थोड़ा ही साइड से कट करेंगे। और जिस तरह मैंने कट किया है ना, यदि आप बनाते हो तो कट कर लेना। फिर ये मैंने 2 हिस्सों में कट करके और छोटा छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। तो ये ग्वार पाठे की सब्ज़ी है ना, खाने में टेस्टी भी होती है और ये एक एक्स्ट्रा सब्ज़ी बन जाती है लंच थाली के लिए। और ये ना 2-3 दिन तक आराम से खा सकते हैं आप, डब्बी में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो। तो ये इसको 3-4 दिन तक अच्छे से यूज कर सकते हो। तो और ये एक हेल्दी वर्जन भी हो जाता है, और ये बहुत बोलते हैं कि निरोगी रहती है सब्ज़ी। तो ये हमारे घर में कभी कभी बन जाती है। तो ये ज़रा सा पानी डाला है कुकर में, और फिर ये मैंने ग्वार पाठा डाल के और अब इसमें 3 सीटी लगा दूंगी। तो ये मेरी 3 सीटियाँ आ गई है कुकर की, और फिर थोड़ी देर छोड़ दूंगी। और जब भाप निकल जाएगी ना,
अपने आप से। तो फिर ये देखो हमारा गवार पाठा पक गया है और अब इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और फिर जरिए पे डालेंगे, नहीं तो क्या जरिया फटने का डर रहता है। तो अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, ठीक है। और फिर वॉश करने के बाद अब एक बर्तन रख के और ये छन्नी को रख दूँगी, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी है ना निकल जाएगा। ये देखो ये निकल रहा है ना, तो क्योंकि हम गवार पाठे की सूखी सूखी सब्जी बना रहे हैं ना, तो इसलिए। और अब ये मेथी भी मेरी भीग गई है और अब इसको भी अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। ये लौकी की छन्नी थी तो ये इसका फटने का था नहीं, तो ये इसको डायरेक्ट ही छान के और वॉश कर लिया है। और इसके भी नीचे कोई बर्तन रख देंगे और ये इसका अभी एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। ये इमली का पल्प भी तैयार है। 5-6 मिनट के बाद ये मैंने सौंफ ली है आधा चम्मच और आधे से भी थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ी सी राई ली है और थोड़ा सा जीरा लिया है। तो ज़रा सा ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। इससे क्या है कि अच्छा ही स्वाद आ जाता है ग्वार पाठे में। तो ये इससे थोड़ी टेस्टी बन जाती है। थोड़ी सी हींग डाल देंगे, एकदम छोटी वाली चम्मच है ना, उसको आधा चम्मच ये हींग डाल के जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो अच्छे से मिला लेंगे। और ये ऑयल भी है ना मैंने 1.5 चम्मच लिया है। और फिर ये मेथी डाल के और अच्छे से मिला लेंगे सबको। ये इसको अच्छे से मिलाने के बाद ये गवार पाठा भी डाल देंगे और अब इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। और अब इस पकाने की प्रोसेस को हम धीमी आंच पे ही पकाएंगे। और ये यदि तेज़ आंच पे पकाओगे ना तो चम्मच से हिलाते ही रहना है। तो मैं इसको कभी धीमी आंच पे और कभी तेज़ आंच पे पकाते हुए थोड़ी देर पका लिया है, लगभग 7 मिनट के करीब। फिर मैंने आधा चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के और सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये अच्छे से मिलाएंगे और एक करीब कम से कम लगभग ये 5-6 मिनट तक करेंगे। और जब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो सूख जाएगा और थोड़ा थोड़ा ऑयल दिखने लगेगा ना, तो फिर मैं इमली का पल्प डाल दूँगी। तो अब इसको अच्छे से मिला लेंगे सब्जी को। और ये देखो ये थोड़े इसमें झोल जैसा हो गया है। तो अब इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका एक्स्ट्रा पानी सूख ना जाए और ऑयल दिखने ना लग जाए। तो ये प्रोसेस भी धीमी आंच पे करूँगी मैं। और यदि आप बनाते हो या करते हो तो इसको हिलाते हुए चम्मच से कर सकते हो, जल्दी चाहिए तो आपको। तो मैं थोड़ी धीमी आंच पे ही पकाऊंगी। वो बोलते हैं ना कि धीमी आंच पे पकाया हुआ खाना बहुत टेस्टी बनता है। तो और ध्यान रहे कि सब्ज़ी जले ना, तो ध्यान से पकाएंगे इस सब्ज़ी को। तो ये करीब 7-8 मिनट तक और पकाएंगे। ये लगभग हमारा सब्ज़ी तैयार हो गई है पक के। तो ये देखो अब ऑयल दिखने लग गया है इस सब्ज़ी में। तो ये लगभग पक के तैयार है, पर इसको थोड़ी देर और पकाएंगे क्योंकि अभी ये इसमें थोड़ा सा झोल है। एकदम हमें सूखी सूखी बनानी है कि ये कम से कम लंबे समय तक चल सके। अगर फ्रिज में डब्बे में स्टोर करके रखे ना तो भी 5-6 दिन तक आराम से चल सके और ख़राब ना हो। तो ये गवार पाठे की सब्ज़ी है ना, एक
हेल्दी सब्जी के होने के साथ साथ ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। आप ये सोचोगे ये कोई सब्जी थोड़ी है, मैं भी पहले यही सोचती थी गंवार पार्टी से कोई सब्जी बनाता थोड़ी है, पर ये जब मैंने टेस्ट की ना तो बहुत अच्छी लगी। तो फिर ये गैस को मैंने बंद कर दिया है और ये सब्जी हमारी रेडी है। और फिर मेरी मम्मी अब भिंडी की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो मम्मी ने इनको भिंडी को धो के थोड़ा देर रख दिया था, सूख गई है, और इनको पोंछ के और इनको गोल कट कर लेंगे। तो ये मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। वैसे तो भिंडी की सब्ज़ी सबको आती है बनानी, पर मैं लंच थाली बना रही थी तो मैंने सोचा ये भी सब्ज़ी आपके साथ शेयर कर दूं, जिस प्रकार ग्वार पाटे की सब्ज़ी आपके साथ शेयर की है। मैंने साफ़ सुथरे कपड़े से पोंछ के मम्मी को दी और मम्मी ने कट कर लिया। फिर अब तो ये 2 प्याज मम्मी ने लिया है, इनको बारीक कट कर लिया है, और 2 मिर्च ली है मम्मी ने, और इनके बीज निकाल के इनको भी बारीक कट कर लिया है। और मैंने जब ग्वार पाटे की सब्ज़ी बनाई थी ना तो उसमें मिर्च की मात्रा थोड़ी कम डाली थी। यदि आप तीखा या कम तीखा खाते हो तो आप अपने हिसाब से कर लेना। और मम्मी ने भी मिर्च इस हिसाब से कट की है कि हम लोग क्या थोड़ा तीखा कम खाते हैं, तो उस हिसाब से तो आप अपने हिसाब से मात्रा मिर्च की कम या अधिक कर सकते हो। तो पहले कढ़ाई में ऑयल डाला, ये लगभग 1 चम्मच डाला, फिर इसमें जीरा हींग डाल के और फिर यह मिर्च डाल के थोड़ा अच्छे से मिला के फिर ये प्याज डाल के और अब अच्छे से मिलाया है इनको मम्मी ने। तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना कि आपको ये लंच की मेरी थाली कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो मैं और आपके लिए अच्छे लंच की थाली बना के वीडियो शेयर करूँगी। तो ये फिर भिंडी डाल दी है और इसको अच्छे से मिला लिया है, और ये फिर आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के और भिंडी को अच्छे से मिला लिया है इस सब्ज़ी को। ये पाव खंड भिंडी है, तो इसको गोल गोल कट किया है। तो ये लगभग 7 से 10 मिनट तक इस तरह ही पकाएंगे, और ये धीमी आंच पे ही पकाना है। और अगर तेज़ आंच या मीडियम आंच पे पकाते हो तो थोड़ा ना चम्मच से हिलाते रहना है, जिससे कि ये भिंडी जले ना। फिर ये धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर डाल देंगे। ये धनिया पाउडर 1 चम्मच के लगभग है और ये मिर्च पाउडर भी 1 चम्मच के लगभग है। तो ये इसको अच्छे से मिला लेंगे। और आपको ये ऐसा लगे ना कि ये इसमें तो ऑयल कम है, तो मैं तो इसमें हमेशा घी का यूज कर लेती हूँ। 1-2 टिपोरी घी डाल के अच्छे से मिला के इसको पका लेती हूँ। तो ये देखो इसकी जो भिंडी की है ना लार, वो अब कम हो गई है और ये सब्जी अब ये लगभग पक गई है। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। और ये आपको लंच की थाली कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताना। तो यदि आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं और अच्छी लंच की थाली के वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। तो इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करना और ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें कि लास्ट में मैंने पापड़ की चूरी किस तरह बनाई है, तो वो भी वीडियो ज़रूर देखें। इसलिए ये सब्ज़ी हमारी रेडी है। तो ये सिंपल सी थाली है पर खाने में बहुत टेस्टी है। व्यक्ति एक रोटी की भूख की जगह 4 रोटी खा लेगा, ये मेरी गारंटी है। तो फिर ये देखो कुछ नमकीन में अब हम बनाएंगे, तो इसके लिए 2 पापड़ को मैंने सेक लिया है। सेकने के बाद अब इनको टुकड़ा करके इसका चूरी कर लेंगे। इसको अच्छे से जैसे चूरमा चूरते हैं ना उस तरह चूर लेंगे, एकदम बारीकी से चूरेंगे। तो फिर ये बड़ी ही सिंपल और झटपट से कम मेहनत में ये लंच की थाली बन जाती है।
और ये मैंने 3 टिपोरी घी की डाली है। घी को गरम किया है पहले, और ज़रा सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ज़रा सा नमक और ज़रा सी मिर्च, क्योंकि ये पापड़ वैसे भी थोड़े नमकीन होते हैं, तो इससे ज़्यादा डालेंगे तो इससे चूरी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ज़रा सा ही, बस नाम मात्र का नमक और मिर्च डालेंगे और ये चूरी तैयार है। अच्छे से मिला लेंगे। तो ये आज हमारी हेल्दी लंच की थाली तैयार है। तो ये पहले भिंडी की सब्ज़ी है, और ये ग्वार पाठे की सब्ज़ी, जो दिखने में जितनी अच्छी दिख रही है ना, उतनी खाने में टेस्टी है। आप और ये पापड़ की चूरी। तो ये थाली आपको कैसी लगी?